तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग विज्ञापन को अच्छे से समझेंगे, ठीक है, शुरू से अंत तक अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस की वेबसाइट, ठीक है, इस ये आपका वेबसाइट है cgpolice.government.in, ठीक है, ये आपको सर्च करना है, ये आपका वेबसाइट है। ये आपका जो ऑनलाइन फॉर्म जो, ठीक है, भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 1/1/2024 और इसका जो अंतिम तिथि है वो है 30/1/2024, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ जाता है परीक्षा शुल्क। इसमें है सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, ये आपका जो फीस है वो है 200 रुपये और ये आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन लोगों के लिए आपको 125 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी कैंडिडेट हो उनको। उसके बाद आ जाता है रिक्त पदों की संख्या। चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या नीचे दर्शाए अनुसार है, पदों की संख्या परिवर्तनीय है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। इसमें है क्रम दिया हुआ है, जिला इकाई, पदों का विवरण, ठीक है, रिक्त पदों का वर्गवार संख्या, इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा अनारक्षित, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो अपने जो भी कैटेगरी से हो तो उन लोग अच्छे से देख लेना अपना कैटेगरी। इसमें है रायपुर में बहुत सारा वैकेंसी है, बलौदाबाजार में है, धमतरी में है, ठीक है, जीडी चालक, ट्रेड टेलर, इन सभी के लिए हैं, धोबी के लिए हैं। इसी तरह गरियाबंद, महासमुंद, ठीक है, इसमें कितना कितना पोस्ट दिया है ठीक है, पूरा आपको देख लेना है। पीटीएस माना रायपुर, रेल रायपुर, ठीक है। इसी तरह आ जाता है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी, फिर आ जाता है आपका दुर्ग, बालोद, धमतरी, राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला, मानपुर, अम्बरगढ़, चौकी, राजनांदगांव, मुंगेली, जांजगीर चांपा, फिर आ जाता है आपका ये शक्ति, उसके बाद आ जाता है कोरबा, उसके बाद आ जाता है गौरेला पेंड्रा मरवाही, उसके बाद आ जाता है सारंगढ़ बिलाईगढ़, ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है जसपुर सरगुजा, उसके बाद आ जाता है आपका कोरिया बलरामपुर, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, उसके बाद आ जाता है बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, ठीक है, फिर आपका आ जाता है ये दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर। ये आपको देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, आरक्षण क्या क्या रहेगा। और यहाँ पर आपका जो वेतन है, ठीक है, वो वेतन मैट्रिक से लेवल 4 का रहेगा, ठीक है, प्रारंभिक वेतन 19,500 प्रति माह रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को, ठीक है, आयु में छूट दिया जाएगा 5 साल का, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विधवा, परित्याग, तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु में सीमा शासन द्वारा निर्धारित छूट इसमें भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका आ जाता है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन में आपको इसी तरह छूट भी दिया जाएगा, ठीक है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इसका जो शैक्षणिक योग्यता, इसमें आपका है 10th+2, ठीक है, 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे, ठीक है, जो अनुसूचित जनजाति है वो 8वीं पास उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। इसी तरह नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार तथा राही शिविरों में परिवारों से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी जो 5वीं उत्तीर्ण भी पात्र होंगे, ठीक है, जो नक्सल पीड़ित है उन लोगों के लिए 5वीं कक्षा उत्तीर्ण, ठीक है, उन लोग भी पात्र हो जाएंगे। इसी तरह आरक्षक चालक पद हेतु भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना, आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपका आ जाता है ये आपका शारीरिक अर्हता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग, इन लोगों के लिए ऊंचाई है 168, ठीक है, सेंटीमीटर, और ये आपका जो सीना है वो 81, ठीक है, और वो जो फुलाकर है वो 86, ठीक है, महिलाओं के लिए इतना है ऊंचाई 158। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है, इसी तरह सीना उन लोगों के लिए कम है 76, ठीक है, 76। इसी तरह बस्तर एवं सरगुजा संभाग जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी 153 होना चाहिए, 76 बुलाकर 81, 153। इसमें है सीना सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी। उसके बाद आ जाता है ये आपका
अभ्यर्थी की शारीरिक रूप से दिव्यांग, नौकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवारों को आंखों में संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख के बिना चश्मे से 6.12 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने के उम्मीदवार को सक्षम होना चाहिए। इसी तरह आपका जाता है तृतीय लिंग के अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड एवं महिला उल्लेखित होने पर महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित मापदंड लागू होंगे। और इसका जो चयन प्रक्रिया है वो चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी। आरक्षण जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा, इसमें आपका लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, ठीक है, ये आपका 100 अंक का रहेगा। इसी तरह जो लिखित परीक्षा है वो सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित, ठीक है, टोटल 100 अंक का होगा। इसी तरह चालक में आरक्षक टेट के लिए दस्तावेज की जांच, शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, 1500 मीटर दौड़ रहेगा। और इसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए 800 मीटर दौड़ होगी। लिखित परीक्षा 100 अंक का होगा, ठीक है। इसके साथ साथ ही 25 नंबर का ये आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद आ जाता है ये आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीणता एवं एनसीसी प्रमाण पत्रधारी एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र 55 अंक का आपको बोनस दिया जाएगा। अधिकतम ये आपका बोनस 10 अंक के रूप में दे होंगे। नोट, ठीक है, बोनस अंक संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है ये आपका, ठीक है, नोट करके अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पहले विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक, ठीक है, पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। उसके बाद आ जाता है नियुक्ति हेतु समस्त विविध अर्हता प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होनी चाहिए। संविदा कर्मियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश लागू होंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने का तात्पर्य नहीं है कि उम्मीदवार की पात्रता सुनिश्चित हो गई है। अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारित के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। विज्ञापन प्रकाशन में त्रुटि के लिए पुलिस मुख्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। भर्ती नियम एवं अन्य, ठीक है, वितरण का अवलोकन विभागीय वेबसाइट, ठीक है, सीजी पुलिस, गवर्नमेंट, इन पर किया जा सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नियमित तौर पर छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट का, ठीक है, समय समय पर इसको अवलोकन करते रहें।